Welcome to online lecture of Sharadvi More English High School. So today I am going to teach you EVS lesson number 16 sensory organs. Okay. Now can you tell? Tai is blindfolded. Then how did she tell what sound she was hearing? अब देखो ताई इज ब्लाइंड फोल्डेड मीन्स ताई की जो आंखें हैं आईज पे क्या करे ब्लाइंड फोल्डेड मीन्स आंखों पर पट्टी बांधी है. ओके. देन हाउ डिड शी टेल तो अब वो कैसे बताएगी वॉट साउंड शी वॉज हियरिंग कि मीन्स उसको कौन से साउंड कहाँ से आ रहा है वो कैसे फाइंड करेगी. ओके. वट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट ताई हैज़ इन हर हैंड. अब देखो ताई के हाथ में डिफरेंट थिंग्स है. ओके. अलग टाइप के फ्लावर्स है फ्रूट्स है. हाउ डज द बॉय गेस वॉट दे आर इवन वेन ही इज़ ब्लाइंड फोल्डेड. अब देखो वो लड़के के आंखों पे भी पट्टी है तो वो कैसे पहचानेगा कि वो कौन सा फ्रूट है कौन से फ्लावर्स है. ओके. नाउ बोथ ऑफ देम आर ब्लाइंड फोल्डेड नाउ. अब देखो जो दोनों है दोनों के आंखों पे क्या है पट्टी बांध दी गई है. बट दे कैन टेल विच इज़ अ वूली स्वेटर एंड विच इज़ अ कॉटन शर्ट. लेकिन वो लोग बता सकते हैं कि कौन सा है कौन सा वाला वूली स्वेटर है और कौन सा एक सिर्फ नॉर्मल कॉटन शर्ट है. हाउ डू दे डू दैट. अब देखो वो लोग कैसे बता रहे हैं. You can also try this and other simple experiments with the permission of your elders. तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो और दूसरे सिंपल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो. किसकी परमिशन से अपने एल्डर की परमिशन से. ओके. नाउ सी ओवर है. देखो यहाँ पे जो है इसमें क्या है ताई की आंखों पे पट्टी है राइट. और वो क्या कर रहा है वो साउंड कर रहा है मीन्स क्लैप कर रहा है कोई यूटेंसिल्स को बजा रहा है या फिर सीटी मार रहा है. तो ये वो ताई कहाँ से सुन रही है अपने कानों से सुन रही है राइट. अपने कानों का इस्तेमाल कर रही है अपने ईयर का इस्तेमाल कर रही है. और इसमें जब ये बॉय के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है तो वो क्या कर रही है उसे फ्लावर्स डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स फ्रूट्स ला कर दे रही है. तो वो कैसे पहचान रहा है वो स्मेल करके पहचान रहा है राइट. वो सूंघ कर पहचान रहा है तो वो अपने नोज़ का यूज़ कर रहा है राइट. अपने नोज़ से वो पहचान रहा है कि कौन सी स्मेल है राइट. वॉट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट ताई हैज़ इन हर हैंड. अब देखो कौन सी डिफरेंट थिंग्स है ताई के हैंड में ये आप लोगों ने देखे उससे वो किससे पहचाना नोज से. अब देखो ये लास्ट पिक्चर में क्या था दोनों के आंखों पे पट्टी बांधी है और हाथ में कौन सा दिए एक वूली क्लॉथ दिए और एक स्वेटर दिए. सो जब कॉटन शर्ट होता है मीन्स एक वूली स्वेटर दिए और एक कॉटन शर्ट दिए तो बट अभी हम हाथ से फील करके पहचान सकते हैं राइट कि कौन से वैरायटी का क्या है. नाउ कैन यू टेल व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ रॉ मैंगो. अब देखो क्या आप बता सकते हो कि जो रॉ मैंगो होता है रॉ मीन्स कच्चा जो कच्चा मैंगो मैंगो मीन्स आम कच्चा आम होता है उसका कलर क्या होता है अ राइप मैंगो. और एक राइप मैंगो का भी कलर क्या होता है मीन्स पके हुए मैंगो का भी कलर क्या होता है. हाउ डिड यू नो दैट. अब देखो जो आपने देखा होगा ना रॉ मैंगोज जो रहते हैं मीन्स जो कैरी होती है वो ग्रीन इन कलर होती है राइट. ग्रीन कलर की होती है लेकिन जब वो रिप हो जाती है यानी कि जब पक जाती है तो उसका कलर क्या हो जाता है येलो हो जाता है राइट. व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ शुगर हाउ डिड यू नो दैट. अब देखो आप लोगों को सॉल्ट का टेस्ट कैसे पता चलता है शुगर का टेस्ट कैसे पता चलता है जब आप टंग पे रखते हो अपनी जो टंग है वो क्या करती है वो टेस्ट को डिफाइन कर देती है राइट. Now a new term. Sensory organs, sense organs. An organ that tells us about our surrounding. Our eyes, ears, nose, tongue and skin are our sensory organs or sense organs. देखो अब ये न्यू टर्म है लेसन का नाम ही क्या है सेंसरी ऑर्गन्स ना राइट. सो सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स को और एक नाम से भी बुलाया जाता है सेंस ऑर्गन्स. ओके. सो एन ऑर्गन दैट टेल्स अस अबाउट आवर सराउंडिंग्स मीन्स वो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के वो पार्ट्स वो ऑर्गन्स
जो हमारे सराउंडिंग के बारे में हमें बताते हैं, जैसे कि हमारी आईज़ हो गई, हमारी आँखें हो गई, हमारे ईयर्स हो गए, कान हो गए, नोज़ हो गई, टंग हो गई एंड स्किन। ये सब क्या है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है और सेंस ऑर्गन्स है, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, सेंस ऑर्गन। क्यों? क्योंकि ये हमें हमारे सराउंडिंग्स के बारे में बताते हैं। ओके, नाउ अवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स। अब हमारे कितने, 5 सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, इमेजिन, इमेजिन मीन्स आप सोचो, इमेजिन करो, यू आर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। अब देखो, यू आर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड मीन्स आप लोग क्या कर रहे हो, रोड पे वॉक कर रहे हो। देयर इज़ अ डिच अहेड, और उसके आगे क्या है, एक डिच है। यू सी इट एंड यू वॉक अराउंड इट, तो आपने वो पहले ही अपनी आइज से देख लिया और आपने वहाँ से अराउंड करके आगे चले गए। वॉट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट सी द डिच, लेकिन क्या होता था अगर आप देखते ही नहीं कि आगे डिच है। ओके, ओके, नाउ यू आर प्लेइंग इन अवर नेबरहुड। देखो, यू आर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड मीन्स अब जब आप रास्ते पे जा रहे थे, देर इज़ अ डिच हेड मीन्स, डिच मीन्स होल, रोड में जो होल होता है ना वो, तो आपने देख लिए, तो आपने क्या करे, उसको साइड करके चले गए। लेकिन अगर आप नहीं देखे होते तो क्या होता, आप डिच पे गिर जाते ना, इफ़ यू डू नॉट सी द डिच, राइट। सो हमारी जो आइज़ है वो क्या है, हमारी सेंसरी ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, तो उसने क्या करी, हमें हेल्प करी, राइट। नाउ यू आर प्लेइंग इन योर नेबरहुड। अब देखो, आप लोग क्या करें, आपके नेबरहुड में खेल रहे हो। सडनली यू ईयर थंडर, और सडनली क्या हुआ, अचानक से आपने थंडर की आवाज़ सुने। यू आर एबल टू रीच योर हाउस बिफोर इट बिंग्स टू रेन। अब जैसे ही आपने थंडर सुने कि यहाँ पे थंडर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आप जल्दी से जल्दी आपको घर पे पहुँचना है, इससे पहले कि बारिश हो। सो आपने वो ईयर से सुने, राइट, अपने कानों से थंडर की आवाज़ सुने, इसीलिए आप लोग जा रहे हो, राइट। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईयर द थंडर। अगर आपने वो थंडर नहीं सुने होते तो क्या होता। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग। ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमारे सराउंडिंग में मीन्स हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में जान जाए। It helps us to decide what to do in any it helps us to decide what to do in any situation and we can keep ourselves safe. तो देखो, जब हमें हमारे सराउंडिंग के बारे में पता चलता है कि हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, तो वो हमारे एनी सिचुएशन में, कभी भी कोई सिचुएशन में अगर हमें सेफ रखना है, सॉरी, अगर हमें खुद को सेफ रखना है तो वो क्या करती है, हमें हेल्प करती है, राइट। Now, how do we sense what is happening around us? Now see, how do we sense what is happening around us? Means हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको हम कैसे सेंस करते हैं। It is our eyes, ears, nose, tongue and skin which tell us about our surroundings. अब देखो, ये सब हमारी आइज़, ईयर्स और नोज़, टंग, स्किन, ये हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो है, ये सब जो है हमें हेल्प करते हैं, राइट, पता करने में कि हमारे जो सराउंडिंग है उसमें क्या चल रहा है। Therefore they are called our sensory organs, इसीलिए उसका नाम क्या है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, our sensory organs. Okay, now can you tell, name the things in the picture from their outlines. अब देखो, आप लोगों को ये थिंग्स जो है यहाँ पे जो पिक्चर्स दी हुई है उसको नेम करना है उसके आउटलाइन से, मीन्स आउटलाइन देख के ही आपको ये थिंग्स को पहचानना है। ओके, अब देखो, फर्स्ट क्या है, काइट है, राइट। देन ये गधा है यहाँ, सुनो, वो जो हनुमान ऐसा लेता है ना अपने पीछे, वो गधा, MACE। Yes, so this is maze. Okay, then arrow, moon,
राइट, फैन, स्वॉर्ड, हैट एंड अम्ब्रेला। अब देखो, नेम द थिंग्स इन द पिक्चर एंड देयर कलर्स। अब देखो यहाँ जो ये चीज़ें दी हुई है वो पिक्चर को नेम देना है और उनके कलर्स बताना है। फर्स्ट क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज का कलर क्या है, ऑरेंज ही है, राइट। देन पोस्ट बॉक्स का कलर क्या है, रेड एंड ब्लैक। देन क्रो, क्रो का कलर क्या होता है, ब्लैक एंड ग्रे। नाउ दिस इज रेनबो। अब रेनबो के आपको पता है ना 7 कलर्स रहते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, रेड, राइट, 7 कलर्स। देन दिस इज व्हाट, दिस इज लैम्प, जो दिवाली में कंदिल जलाते हैं ना, लैम्प। एंड द लास्ट वन इज टोमेटो, टोमेटो इज रेड इन कलर, राइट। नाउ सी, आईज। इट इज़ विथ अवर आइज दैट वी कैन सी। देखो, ये हमारे आँखों की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। वी कैन टेल द कलर ऑफ द थिंग्स वी सी। अब देखो, हम लोग कोई भी चीज़ों का कलर देख सकते, पहचान सकते हैं हमारी आइज़ की वजह से, राइट। वी कैन टेल देयर शेप, और उसका हम क्या कर सकते हैं, शेप भी बता सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गेस द डिस्टेंस ऑफ द थिंग्स फ्रॉम अस, और उसकी वजह से, आइज़ की वजह से हम लोग क्या गेस कर सकते हैं, डिस्टेंस भी गेस कर सकते हैं। Now try this. Play a game, curvy pointy tiger claws peeping out of padded ponds. अभी ये क्या है, आप लोगों को गेम खेलना है, ओके। नाउ यर्स, वी आर विथ अवर यर्स। अब देखो, हम जो है हमारे कानों से ही सुनते हैं, राइट। Mainly we come to know what a person is saying to us. The ear also tell us whether the sound we hear is sweet or harsh. अब देखो, वी हियर विथ अवर ईयर्स मीन्स हम हमारे कानों से ही सुनते हैं, राइट। मेनली वी कम टू नो व्हाट अ पर्सन इज सेइंग टू अस। अब देखो, जो पर्सन कोई हमें कुछ बोल रहा है तो हमें ज़्यादातर हमारी कानों से ही समझ में आता है ना कि वो क्या बोल रहा है। द ईयर ऑल्सो टेल अस वेदर द साउंड वी ईयर इज स्वीट और हार्श। अब देखो, जो हमारा जो कान है वो हमें ये भी बताता है कि वो जो साउंड है वो कैसी है, स्वीट है या फिर हार्श है। दे कैन टेल अस वेदर द साउंड इज दैट ऑफ अ बर्ड और अ एनिमल। अब हमारा हमें ये भी बताता है कि वो जो साउंड है वो बर्ड की है या फिर कोई एनिमल की है, राइट। दे ऑल्सो टेल अस विच डायरेक्शन अ साउंड इज कमिंग फ्रॉम। और यह हमें ये भी बताता है कि कौन से डायरेक्शन से साउंड जो है वो आ रहा है। नाउ कैन यू टेल व्हाई इज द मदर सेइंग डोंट ईट दिस मैंगो। अब देखो, कैन यू टेल मीन्स क्या आप बता सकते हो कि क्यों मम्मी ये कह रही है कि ये मैंगो मत खाओ। नोज़, वी कैन स्मेल विथ नोज़। देखो, अब नोज़ जो होती है, जो हमारी नोज़ होती है वो क्या स्मेल कर लेती है, कोई भी चीज़ को सूंघ लेती है, राइट। वी परसीव द स्मेल ऑफ अ फ्रेगनेंट फ्लावर और इंसेंस स्टिक बिकॉज ऑफ द नोज़। अब देखो, हमारी नोज़ की वजह से हम कोई भी फ्लावर की खुशबू सूंघ सकते हैं, राइट। इंसेंस स्टिक बिकॉज ऑफ द नोज़, हमारे नोज़ में एकदम इंस्टेंट, मतलब एकदम इंस्टेंटली हम किसी भी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं। अगेन इट इज़ the nose which tell us that there is a foul smell in the air or that the food is spoiled। अब देखो, अगेन हमारी नोज़ ही है जो हमें बताती है कि अगर कोई गंदी स्मेल आती है तो वो भी हमारी नोज़ ही बताती है, राइट।
या फिर अगर कोई फूड स्पॉइल हो गया है, ख़राब हो गया है, तो वो भी हम सूंघ कर पता कर लेते हैं, राइट। एट सच टाइम्स वी कैन टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस, और ऐसे टाइम पे हमें एकदम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर, मीन्स अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इन समर हाउ कैन वी टेल विदाउट इवन लुकिंग आउटसाइड दैट इट इज़ रेनिंग नियर बाई। नाउ सी, इन समर मीन्स गर्मी के मौसम में, हाउ कैन वी टेल मीन्स हम कैसे बोल सकते हैं कि विदाउट इवन लुकिंग आउटसाइड मीन्स बाहर देखे बिना भी दैट इट इज़ रेनिंग नियर बाय, कि मीन्स हमारे जो आसपास क्या हो रही है, बारिश हो रही है। वॉट वुड बी द बेनिफिट ऑफ नोइंग द डायरेक्शन फ्रॉम विच अ साउंड कम्स। अब देखो बेनिफिट क्या है उसका, कि हम लोग को नोइंग करना, पता करना कि कहाँ से साउंड आ रहा है। ओके, व्हाट्स द सॉल्यूशन, देर इज़ अ फाउल स्मेल इन द हाउस। अब देखो क्या सॉल्यूशन है, क्या हो रही है, हमें एक गंदी सी स्मेल आ रही है घर में से। अ फूड आइटम इज़ गिविंग आउट अ रॉटन स्मेल, और जो फूड आइटम है वो कैसा हो रहा है, एकदम रॉटन स्मेल दे रहा है। नाउ टंग, अब क्या है हमारी टंग, वी कैन टेस्ट विथ अवर टंग। अब जो टंग होती है उससे क्या हम कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, राइट। शुगर एंड जैगरी आर स्वीट, अब जो शुगर होती है, जो शक्कर होती है, और जो जैगरी होता है मीन्स गुड़ होता है, वो कैसे रहते हैं टेस्ट में, स्वीट रहते हैं, मीठे रहते हैं। बिटर गार्ड इज बिटर, अब जो बिटर गार्ड होता है यानी कि जो करेला होता है वो कैसा रहता है, एकदम बिटर होता है, कड़वा होता है। लेमन्स एंड रॉ मैंगोज आर सॉर, और जो लेमन्स होता है, जो नींबू होते हैं, और जो रॉ मैंगो होते हैं मीन्स कच्चे आम होते हैं, वो कैसे रहते हैं, एकदम टेस्ट में सॉर रहते हैं, खट्टे रहते हैं। सॉल्ट इज सॉल्टी, अब जो सॉल्ट होता है, जो नमक होता है, वो कैसा रहता है, टेस्ट में सॉल्टी रहता है। इट इज़ ड्यू टू द टंग दैट वी नो दिस टेस्ट, अब हमारी टंग की वजह से हमें ये सारे टेस्ट मालूम पड़ते हैं, राइट। इफ़ वी ईट अ चिल्ली, अगर हम लोग चिल्ली खाते हैं, मिर्ची खाते हैं, आवर टंग गेट्स अ बर्निंग सेंसेशन, तो हमारी जो टंग होती है उस पर कैसा हो जाता है, एकदम बर्निंग सेंसेशन होता है, मीन्स वो एकदम जलने लगती है। वी से दैट द चिल्ली इज़ हॉट, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो चिल्ली है वो कैसी एकदम हॉट है। नाउ अनदर गेम, फील इट टू फाइंड आउट, यू कैन प्ले दिस गेम विथ 4 और 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। अब ये क्या है, अनदर गेम है, ये भी आप लोग 4 और 5 फ्रेंड्स के साथ में खेल सकते हो। टेक अ बिग कार्डबोर्ड कार्टून, अब देखो आप लोगों को एक बड़ा सा कार्टून लेना है। मेक अ होल इन वन ऑफ इट्स साइड जस्ट बिग इनफ फॉर योर हैंड टू गो थ्रो, तो उसमें क्या करना है, एक बड़ा सा आपको होल करना है, इतना बड़ा होल कि आपका जो हैंड हो वो इजीली जा सके। देखो यहाँ पे एक बड़ा सा कार्टून बॉक्स लिया और एक साइड उसके क्या करे, इतना बड़ा होल्ड करे जिसमें से इजीली हाथ जा सके। प्लेस सम स्मॉल थिंग्स इन द बॉक्स, अब उसके अंदर क्या करना है, कुछ चीज़ें अंदर डाल देनी है। फॉर एग्जाम्पल एन इरेजर, अ कॉइन, अ पीस ऑफ पेंसिल, अ पेबल, अ टैमरिन सीड एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, उसमें डाल देना है। कैसी स्मॉल स्मॉल चीज़ें, जैसे कि इरेजर हो गया मीन्स रबर हो गया, कॉइन्स हो गए पैसे के, पीस ऑफ अ पेंसिल एक छोटी सी पीस हो गया पेंसिल का, अ पेबल मीन्स पत्थर हो गए, अ टैमरिन सीड इमली की जो सीड हो गई एक्सेट्रा। टेक टर्न्स एट प्लेइंग दिस गेम, अब टर्न बाई टर्न आपको ये गेम प्ले करना है। पुट योर हैंड थ्रू द होल, अब आपको वो होल में आपका हाथ रखना है। पिक अप वन थिंग एंड गेस व्हाट द ऑब्जेक्ट इज ओनली बाय फीलिंग इट, अब एक चीज़ आपको उसमें से निकालना है और आपको गेस करना है कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। नेम द ऑब्जेक्ट बिफोर टेकिंग इट आउट, अब उसको निकालने से पहले ही आपको नेम करना है। देन टेक इट आउट एंड शो द अदर्स व्हाट इज़ इट, अब उसको निकालने के बाद में आपको दूसरों को दिखाना है कि ये क्या है। स्किन, अब नेक्स्ट क्या है, स्किन। वी कम टू नो इफ समथिंग वी टच इज़ हॉट और कोल्ड, रफ और स्मूथ बिकॉज ऑफ अवर स्किन। अब देखो हमारी स्किन जो होती है, हमारी जो चमड़ी होती है, उससे हमें पता चलता है कि जो भी चीज़ हम टच करते हैं वो हॉट है, गर्म है, या कोल्ड है, ठंडी है, या फिर वो रफ़ है, या फिर वो एकदम स्मूथ है। बिकॉज ऑफ अवर स्किन, किससे पता चलता है हमें, हमारी स्किन से। नाउ कोऑर्डिनेशन इन अवर मूवमेंट्स, वी कैरी आउट मैनी टास्क, अब देखो हम लोग बहुत सारे टास्क करते हैं, राइट। फॉर एवरी टास्क वी मे
डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट। अब हर एक डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी फॉर दिस डिफरेंट मूवमेंट्स। अब हम हमारे बॉडी पार्ट्स का मतलब बॉडी पार्ट्स का डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़ करते हैं, राइट। द वुमेन इन द पिक्चर इज टोस्टिंग सम पीनट्स इन अ पैन। अब देखो ये जो वुमेन दी हुई है पिक्चर में, वो क्या कर रही है, एक पैन में कुछ पीनट्स को मीन्स कुछ सेंग दाने को क्या कर रही है, रोस्ट कर रही है, भून रही है। विच पार्ट ऑफ हर बॉडी इज शी यूजिंग। तो अब वो अपने कौन से बॉडी पार्ट यूज़ कर रही है, वो अपना हैंड्स का यूज़ कर रही है, आईज का यूज़ कर रही है, राइट। हर हैंड इज बेंट फॉरवर्ड। देखो उसका जो हाथ है वो क्या हुआ है, बेंड होके आगे आया है। शी इज होल्डिंग द पेन स्टेडी विथ द टोंग्स इन हर लेफ्ट हैंड। अब देखो वो जो टोंग्स है मीन्स वो पकड़ से एक तरफ हाथ में क्या कर रही है, वो पेन को होल्ड कर रही है, राइट, एक हैंड से। विद द स्पैचुला इन हर राइट हैंड शी इज स्टीयरिंग द पीनट्स इन द पैन। और दूसरे हाथ में क्या कर रही है, वो चम्मच लेकर वो पीनट्स को रोस्ट कर रही है, राइट। हर आइज आर ऑन द पैन। अब देखो उसकी जो आइज है वो कहाँ पर है, पैन पे ही है। शी इज़ वॉचिंग टू एंश्योर दैट द पीनट्स आर प्रॉपरली रोस्टेड। अब देखो वो क्या कर रही है, वो देख रही है उसको ध्यान से कि वो पीनट्स जो है वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, रोस्ट होना चाहिए। वेल रोस्टेड पीनट्स हैव अ टिपिकल सेवरी फ्लेवर। अब देखो जो रोस्टेड पीनट्स होते हैं, जो पीनट्स जो भुने हुए रहते हैं उसके भी एक डिफरेंट फ्लेवर रहता है, राइट। विथ हर नोज गेट्स दैट स्मेल शी इज़ गोइंग टू पुट ऑफ द गैस स्टोव। अब देखो वो अपने नोज से स्मेल करके मीन्स अपने नाक से सूंघ कर पहचान लेगी कि वो जो पीनट्स वो रोस्ट कर रही है मीन्स जो सेंग वो भून रही है वो प्रॉपरली रोस्ट हुआ है क्या, ओके। यू कैन सी द several पार्ट्स ऑफ their बॉडी ऑफ अ बॉडी नीड टू वर्क टुगेदर स्मूथली। अब देखो आप लोग देख सकते हैं कि जो सेवरल पार्ट्स मीन्स बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं टुगेदर स्मूथली, राइट। इफ़ दे वेर नॉट कोऑर्डिनेट शी वुड फंबल। अब देखो अगर वो सारे बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते तो वो फंबल हो जाती, राइट। द पीनट्स माइट स्पिल। और उसकी वजह से जो पीनट है वो भी स्पिल हो जाता। दे मे बी ओवरडन और दे मे बी गेट रोस्टेड वेल इनफ। तो देखो या तो फिर अगर वो सारे बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेट साथ में नहीं करते तो या फिर वो पीनट एकदम ज़्यादा रोस्टेड हो जाता या फिर वो कच्चा ही रह जाता। वी नीड कोऑर्डिनेशन टू गेट एनी टास्क डन स्मूथली। तो देखो हमारे को कोऑर्डिनेशन लगता है मीन्स हमारे बॉडी पार्ट्स को भी कोऑर्डिनेशन लगता है कोई भी चीज़ को स्मूथली करने के लिए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन गेव राइज टू मिस्टेक ऑफ और मॉडल्स। अब देखो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन से मिस्टेक्स हो सकती है, ओके। नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर। हाउ आर मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट व्हेन स्टिचिंग क्लोथ्स ऑन अ स्विमिंग मशीन। अब देखो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि कैसे मूवमेंट कोऑर्डिनेट होते हैं जब कोई क्लोथ को स्टिच करते हैं स्विमिंग मशीन में मीन्स सिलाई मशीन पे जब क्लोथ को स्टिच करते हैं तो देखो उसमें पैरों का इस्तेमाल होता है, हाथ का इस्तेमाल होता है, आँखों का इस्तेमाल होता है, राइट। सारे जो बॉडी पार्ट्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। नाउ ओवरकमिंग डिसेबिलिटी, ओके। If a part of our body does not function well we face many difficulties। अब देखो अगर अगर कोई पार्ट हमारे बॉडी का फंक्शन काम मतलब नहीं करेगा सही से तो हम लोग को क्या होगी, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। इफ़ आवर आइज़ डू नॉट फंक्शन वेल वी कैनॉट सी प्रॉपरली। देखो अगर हमारी आइज़ जो हमारी आँख है वो ध्यान से सही से नहीं देखे तो हम लोग हम लोग कोई भी चीज़ को ध्यान से देख नहीं सकते। इफ़ आवर ईयर डू नॉट वर्क एज दे शुड वी कैनॉट ईयर वेल। हमारे कान जो हमेशा नॉर्मली सुन सकते हैं अच्छे से, अगर वो सही से प्रॉपरली वर्क नहीं करे तो हम सही से सुन नहीं सकते। इन सच अ सिचुएशन आवर मूवमेंट्स आर नॉट स्मूथ। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं वो स्मूथ नहीं रहते। वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू सच थिंग ऑन आवर ओन। तो कोई भी चीज़ को करने के लिए हम हमारे ओन पर हमें प्रॉब्लम्स होती है, डिफ़िकल्टी होती है। बट सच सिचुएशन कैन बी ओवरकम। लेकिन वैसी सिचुएशन भी
इजीली ओवरकम हो सकती है। सम डिसेबिलिटीज़ कैन बी करेक्टेड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट, मीन्स ऐसी डिसेबिलिटीज़ जैसे कि कभी कभार हमारी आंखों को कम दिखाई देने लगता है या कान से कम सुनाई देता है, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट से सही हो सकते हैं। इन सम मैटर्स वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द अदर पीपल, और कुछ मैटर्स में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प लेते हैं। ऑफन सम स्पेशल डिवाइसेस कैन बी यूज टू ओवरकम द डिसेबिलिटी, कहीं कहीं कुछ स्पेशल डिवाइस यूज़ होती है हमारी डिसेबिलिटीज़ को ओवरकम करने के लिए। then it is become then it become possible to carry out our own task independently, तो उसके बाद में क्या होता है, हम पॉसिबल हो जाते हैं कि हम हमारा खुद का टास्क खुद से इंडिपेंडेंटली कर सकें। ओके, इफ़ वी कैनॉट सी वेल वी कैन यूज स्पेक्टिकल्स। अब देखो, अगर हम लोग को ध्यान से अच्छे से नहीं दिख रहा है तो हम लोग स्पेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, चश्मा लगा सकते हैं। इफ़ वी कैनॉट सी एट ऑल वी कैन मेक यूज़ ऑफ साउंड और फील विद द हैंड्स टू गेट थिंग्स डन, या फिर हमें एकदम से दिखाई नहीं देता है तो हम क्या कर सकते हैं, साउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हाथ से फील कर सकते हैं, राइट, थिंग्स को। यू माइट हैव सीन अ ब्लाइंड पर्सन यूजिंग अ वाइट केन। अभी आप लोगों ने देखा होगा, जो ब्लाइंड पर्सन होता है मीन्स वो इंसान जिनको कुछ नहीं दिखता है, वो एक वाइट केन का यूज़ करते हैं। ब्लाइंड पीपल यूज़ अ केन टू फील द वे इन फ्रंट ऑफ देम। अब जो ब्लाइंड पीपल होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, वो क्या करते हैं, केन का यूज़ करते हैं ताकि वो अपना वे फाइंड कर सकें। द साउंड दे ईयर अराउंड देम ऑल्सो हेल्प देम टू नो द सिचुएशन अराउंड देम। अब देखो, वो साउंड जो वो लोग सुनते हैं, जो उनको आसपास से सुनाई देती है, वो उनको वो सिचुएशन में हेल्प करती है कि वो लोग कहाँ है पता करने में। Thus they can make their way independently even on the crowded road full of traffic। तो देखो, इसीलिए फिर वो अपना इंडिपेंडेंटली वे बना लेते हैं क्राउडेड रोड पे भी, फुल ऑफ ट्रैफिक मीन्स अगर एकदम भीड़ भाड़ वाला ट्रैफिक रोड रहेगा, वहाँ से कोई एक ब्लाइंड पर्सन जा रहा है तो वो अपने कानों से ही सुनकर अपना वे बना लेता है। अ पर्सन हु कैनॉट ईयर वेल कैन यूज़ अ ईयरिंग एड। अब देखो, अ पर्सन हु कैनॉट ईयर वेल मीन्स वो इंसान जिसको अच्छे से सुनाई नहीं देता है, वो एक ईयरिंग एड यूज़ कर सकता है। देखो, ये बॉय के कान पे क्या लगा है, वो सुनने की मशीन लगी हुई है। ओके, दोज हु कैनॉट ईयर एट ऑल कैन यूज़ साइन लैंग्वेज। लेकिन वो लोग जिनको एकदम से सुनाई नहीं देता है, वो क्या कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस अ सर्जरी कैन हेल्प अ पर्सन टू ईयर, और कुछ केसेस में सर्जरी हेल्प करती है पर्सन को सुनने के लिए। इफ़ देयर इज़ अ डिफेक्ट इन द लेग अ स्पेशल व्हील चेयर कैन बी यूज। अब देखो, अगर कोई डिफेक्ट है हमारे पैर में तो उसके लिए क्या है, व्हील चेयर यूज़ हो सकती है। देखो, ये जो पर्सन है वो व्हील चेयर यूज़ कर रही है, राइट। देन द डिफीट इन द लेग इज़ नो मोर अ हर्डल, तो उसके बाद में जो लेग में जो डिफीट है वो एकदम हर्डल नहीं लगेगा। Now what we have learned, our sensory organs tell us about all the situation around us। देखो, अब आज अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है वो सारे सिचुएशन हमारे सराउंडिंग में जो हो रहा है उसे बता देते हैं। द आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। वी कैन सी विथ अवर आईज, ईयर विथ अवर नोज, स्मेल विथ अवर we can see with our eyes, hear with our ears, smell with our nose, we can taste things with our tongue and feel them with our skin। अब देखो, हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नोज से स्मेल कर सकते हैं और कोई भी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, किससे, हमारी टंग की हेल्प से, और हमारी स्किन से हम फील कर सकते हैं। When we work we need to have coordination in all the tasks। Difficulties may arise due to lack of coordination। अब देखो, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, राइट। अगर वो बराबर से नहीं होंगे तो हमें कोई भी टास्क कंप्लीट करने में डिफ़िकल्टी होती है।
इफ़ एनी ऑर्गन डज नॉट फंक्शन वेल वी मे फेस डिफ़िकल्टी इन डूइंग आवर वर्क। अब देखो, अगर कोई हमारा ऑर्गन बराबर फंक्शन नहीं करता है तो हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। वी मस्ट नॉट गिव अप इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज। हम लोग को गिव अप नहीं करना चाहिए डिफ़िकल्टी के टाइम पर। दे कैन बी ओवरकम, वो डिफ़िकल्टीज ओवरकम हो सकती है। ऑलवेज रिमेंबर, अब देखो हमेशा याद रखो, इवन इफ़ देर इज़ अ डिसेबिलिटी इन एनी ऑर्गन, अगर हमारे कोई ऑर्गन में डिसेबिलिटी है, वी कैन फाइंड अ वे आउट ऑफ दैट डिफ़िकल्टी, तो हम लोग उसका कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। वी कैन लर्न टू बी अ सेल्फ रिलियंट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं खुद को सेल्फ रिलियंट रखने के लिए। ओके।